अब ये परफेक्ट हो गया है। ये है मेरा कुछ मोटो व्लॉगिंग सेटअप। यहाँ पे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स कर रखी है। ये है ब्यूटीफुल रिवर फ्रंट। तो दोस्तों एक सुबह मैं अलार्म की तीखी आवाज के साथ उठ जाता हूँ। उठने के बाद थोड़ा आलस करता हूँ और फिर कसरत करने के लिए निकल जाता हूँ। और थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे याद आता है कि मैं तो सॉक्स भूल गया था में, तो वापस आया, सॉक्स डाले, अब जा रहा हूँ। हाँ, मेरी जिम वाले कोई मिल गया चलाते। और सिर्फ यही नहीं, अंदर जाने के बाद मुझे ये मशीन थैंक यू भी बोलती है। अब यहाँ मैं स्ट्रगल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बोतल मेरे हाथ में और दूसरे हाथ में कैमरा। ऑलराइट गाइस, डन विद द जिम। घर जा रहा हूँ अभी। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं घर पे जा ही रहा होता हूँ कि अचानक मुझे पार्सल वाले भैया का फोन आता है कि वो मेरा पार्सल लेके आ रहे हैं। थोड़ी देर में भैया आने वाले हैं, तो मैं अपना पार्सल लेने के लिए जा रहा हूँ। और थोड़ा इंतजार के बाद भैया आते हैं और अपने पार्सल के पिटारे में से मेरा छोटा सा पार्सल निकाल के मुझे हैंड ओवर कर देते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। चलो, तो पार्सल के आ जाने से मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ और फिर उसी को अपने फ्लैट की ओर लेके निकल पड़ता हूँ। मतलब घर जाने के लिए, मतलब सोसाइटी में ही हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। अभी क्या लाया और क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो पार्सल को फाइनली मैं घर पे लेके आता हूँ और उसको बेड पे पटक देता हूँ। बाद में देखेंगे। और थोड़ी देर बाद दूसरे कंधे पे लगे बैग को भी और फिर कैप को भी। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, मजा आता है मुझे। तो उसके बाद मैं नहा धो लेता हूँ, अपनी टी शर्ट को प्रेस करता हूँ और फिर रेडी हो जाता हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। यार, प्याज काटते काटते मुझे रोना आ गया है। जलन होती है। तो ये जलन प्याज से होने वाली जलन थी, मनुष्य से होने वाली जलन थी। तो इस जलन को सहन करने के बाद मैं बनाता हूँ फाइनली बेसन का चिला। हाँ, मैं यही खाने वाला था आज ब्रेकफास्ट में। ऑलराइट गाइस, खुद के हाथों से चिला बनाया मैंने। ये खाने में मजा तो आता है, देखो। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा, बेहतरीन, वाह, शाबाश। तो मुझे बेसिकली थोड़ा काम है, मैं वो काम करके आपको बताता हूँ कि मैं वो पार्सल में लेके क्या आया हूँ एक्चुअल में। ऑलराइट दोस्तों, तो अब बारी है इस पार्सल को जो मुझे भैया सुबह सुबह दे के गए थे उसको अनबॉक्सिंग करने की। तो इस पार्सल में बेसिकली है क्या, तो ये है मेरे पहले मोटो व्लॉगिंग सेटअप का सामान जो कि इस हेलमेट में लगने वाला है। और इस हेलमेट में लगने के बाद मैं आपको बाइक राइड करते करते भी आपसे बातचीत कर सकता हूँ। ये मैंने मंगाया है गैजेट वर्ल्ड 08 से। मुंबई में इनका शॉप है। मैंने गोप्रो भी वहीं से लिया था। अगर आपको गोप्रो और कैमरास के बारे में जानकारी नहीं हो, जैसे कि मैं पहले एकदम न्यूब था, मुझे कुछ भी नहीं पता था गोप्रो और उसके एसेसरीज के बारे में। एक दिन भैया से जाके मिला, उन्होंने मुझे सब एक्सप्लेन किए। उनका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम आईडी और उनका मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो उनको आप कॉल कीजिएगा एंड उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। मैं अच्छे डिस्काउंट में सारा का सारा सामान दे देंगे। तो अब बारी है ये जानने की कि मोटो व्लॉगिंग सेटअप हम बनाते कैसे। इसके दो तरीके हैं। पहला कि आप एक माइक एडेप्टर खरीद लीजिए, क्योंकि गोप्रो में क्या होता है कि डायरेक्टली हम माइक डाल नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक माइक एडेप्टर खरीदना पड़ता है और एक माइक खरीदना पड़ता है। उसको आप सेटअप करके आप अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप पूरा तैयार कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है वो है गोप्रो का जो मीडिया मोड होता है उसको मंगा लो। उसके लिए आपको एक हेलमेट माउंट चाहिएगा, एक माइक चाहिएगा और एक मीडिया मोड चाहिए। माइक एडेप्टर आप लेने जाओगे तो 4-5 हज़ार के आप अराउंड पड़ेगा, और ये लेने जाओगे तो आपको 7,500 का सिर्फ मीडिया मोड पड़ेगा। उसके साथ में फिर माउंट भी मंगाना पड़ेगा और माइक भी मंगाना पड़ेगा। तो अब फिलहाल इस पैकेट को अनबॉक्सिंग करते हैं और अपना मोटो व्लॉगिंग। तो ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे अनबॉक्सिंग करने में बहुत मजा आता है, और पता नहीं क्यों इस बार अनबॉक्सिंग करते करते मैं अचानक रावण बन गया था। तो जैसे तैसे करके उस सारी पन्नियों को बॉक्स पे से हटाया, और जैसे ही अंदर खोला तो मुझे पता चला कि एक और पन्नी, वो भी फोड़ने वाली। तो उसको खोलने के लिए मैं जाता हूँ किचन में और वहां से लेके आता हूँ मेरा अस्त्र।
चक्कू अस्त्र। हाँ, ये ब्रह्मास्त्र 2 में है। चलो बेटा चलो। तो अब इसके साथ में आया है ये एक माइक्रोफोन, हेलमेट माउंट, मीडिया मोड, जिसको बजाने में बहुत मजा आता है। ऐसे बजती है। देखा, मैंने कहा था ना मेरा रावण बार बार जागता है। फिर से दिखाऊं? ये देखो। बहुत मजा आता है। तो इसको साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए। एंड ये 3 बॉक्स है, तो इसको अभी खोल। फट गया। ओके, ये हमारा निकला इसमें वारंटी, यूजर गाइड, क्लिप आया है, ये एक स्क्रू आया है, ये है हमारा GoPro का मीडिया माउंट। ये माइक है तो इसको आप ऐसा कुछ लगा सकते हो, ऐसे कुछ, फिर आपका वॉइस क्वालिटी बेहतर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे एक बार ट्रायल एंड टेस्ट करके फिर आपको बताना पड़ेगा। तो ये बेसिकली है मीडिया माउंट। तो दूसरे पैकेट में क्या था? ओके, तो ये हमारा निकला सुंदर सा हेलमेट माउंट, एडजस्टेबल है ये। उसके साथ में भी एक स्क्रू आया है एंड कुछ एक्स्ट्रा दसिया कि हमारे पास बेसिकली आ क्या क्या गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया हमारा सबसे महंगा वाला मीडिया माउंट, हेलमेट माउंट, बाद कुछ स्क्रूज, एक्स्ट्रा स्ट्रिप, 3.5 mm का चेक। तो अब इन सब को मुझे लगाना है इस हेलमेट पे। थोड़ा मुझे वीडियो वगैरह देखना पड़ेगा यूट्यूब पे कि कैसे इसको लगा सकते हैं। वह सबसे पहले जो मुझे करना पड़ेगा, मुझे इसको ओपन करके ये वाला जो पार्ट है वो मुझे निकाल देना पड़ेगा। ऐसे करके ये कुछ निकल जाता है। उसके बाद में जो हेलमेट माउंट है, इसकी ये 2 स्ट्रिप इसमें फिक्स करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये जो स्क्रू विथ ये बकल, ये मैं इसमें डाल देता हूँ ऐसे कुछ। अब इसको मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसा हमारा कुछ हेलमेट माउंट लगेगा और इसमें ये फिक्स हो जाएगा और हिलेगा। ऑल राइट, ये है मेरा कुछ मोटो व्लॉगिंग सेटअप। मैं अपना हेलमेट पहन चुका हूँ और मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ। नवाइजर बंद कर देता हूँ। अब पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही होगी इसमें, मुझे नहीं पता है। फिलहाल मैं जाता हूँ मेरी गाड़ी पे, इस मोटो व्लॉगिंग सेटअप को हम टेस्ट करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने सोचा कि फुल स्लीप पहन लिया जाए। चलो फिर निकलते हैं बाहर के लिए। तो गाइस, ऐसा कुछ लग रहा है मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। हम हमारी बाइक को चालू करेंगे, चलते हैं थोड़ा राइड करने के लिए। ओके, आई होप इस मीडिया मोड वाले सेटअप में मेरी आवाज़ अच्छी आ रही होगी। और ये जो व्यू है वो है सुपर व्यू। एक वाइड व्यू होता है GoPro में, एक सुपर व्यू भी होता है जो एक्सट्रीम वाइड हो जाता है। थोड़ा स्पीडिंग करके देखना पड़ेगा एक बार कि बराबर आ रहा है या नहीं। हवा थोड़ी चल रही है आज। अगर ये मीडिया मोड ने इस हवा वगैरह को बीट कर दिया तो मैं सक्सेसफुल हो गया, वरना नहीं। तो अभी मैं आ गया हूँ रिवर फ्रंट पे। ये रिवर फ्रंट सिलवासा रिवर फ्रंट है। यहाँ पे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स कर रखी है मेरी दाएं तरफ। आज वीकेंड है तो आज भीड़ भी होना लाजमी है। और ये है हमारा इंडिया का फ्लैग और ये है ब्यूटीफुल रिवर फ्रंट। नाइस। देखो, वैसे तो मीडिया मोड की वजह से मेरी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन जो मेरा माइक्रोफोन था हेलमेट के अंदर वो बार बार हवा की वजह से खिसक रहा था, जिसकी वजह से विंड ब्लास्ट हो रहा था। और वो आप इस फुटेज में भी सुन सकते हो। विंड ब्लास्ट तो आएगा ही, क्योंकि ये जो मेरा माइक है वो बार बार उड़ रहा है हवा की वजह से। थोड़ी थोड़ी अंदर हवा आ जाती है, इसलिए कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है मेरा बाइक। इसको पहले नीचे ले लेता हूँ मैं। तो फिर मैंने बेटर क्वालिटी के लिए यहाँ पे रुक के अपने माइक को थोड़ा एडजस्ट किया और फिर सोचा कि टेप से ही उसको चिपका लिया जाए ताकि वो बार बार उड़े नहीं। घर जाके इसको प्रॉपर एक बार सेटअप करना पड़ेगा मुझे। 80% मेरा सेटअप पूरा रेडी है। 20% जो है टेपिंग करके मुझे प्रॉपर माइक की लोकेशन फिक्स करनी पड़ेगी हेलमेट में, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये माइक बार बार उड़ेगा और फिर वॉइस क्वालिटी में थोड़ा डिग्रेड हो जाएगा। आज वैसे विंड ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा है। मेरे ख्याल से इस मीडिया मोड में भी कुछ ऑप्शन रहता है जिसमें
विंड को एकदम कम कर देता है वो। और दूसरे फ्लाईओवर का अरे अरे भैया, भाई बेचारा ऐसी ओवरटेक करे, सामने से ऑटो वाला ऐसे गन्ने लेके अगर आ रहा हो तो भैया उसकी तो टांगे टूट जाए। और यहाँ पे ये तीसरा फ्लाईओवर आया इस रिंग रोड पे, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है APJ अब्दुल कलाम कॉलेज के साइड में। और सूरज दादा अपना प्रकोप दिखाते हुए। और ये है इलेक्ट्रिक बस का स्टेशन। यहाँ पे आई थिंक बसों को चार्ज वगैरह किया जाता है। अरे ये रोड से जाना है क्या? अरे दीदी दीदी ऐसे टर्न ना लो दीदी। अरे 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 ओके, अब मुझे समझ में आया दीदी ने टर्न क्यों लिया। अरे तुम भी हमारी तरह ही कर पा रहे हो। दीदी ने एकदम पहले ही टर्न ले लिया और हम टर्न न ले पाए। जब आगे जाते तभी पता चला कि भैया यहाँ तो बंद कर रखा है। और ये सारे ट्रक्स, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल एरिया में पहुँच चुके हैं और मेरा ऑफिस भी यहाँ से आपको दिखाई देता हूँ कि मेरा ऑफिस कौन सा है। तो ये है जिला पंचायत एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये देखो। और ये है मेरा ऑफिस, ये है विद्युत भवन, एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सिलवासा का सेक्रेटेरिएट, SMC सिलवासा म्यूनिसिपल काउंसिल। अब हम आ गए सिटी एरिया में, इसलिए ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर बाद आएगा झंडा चौक। यहाँ पे आज़ादी मिली थी DNH को, दादरा नगर हवेली को। तो आई थिंक यहीं पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो पहला झंडा फहराया गया था। एक बार गूगल कर लेना फिर भी आप लोग। तो ये है झंडा चौक। टू कॉमरेट द लिबरेशन ऑफ दादरा नगर हवेली 2 अगस्त 1954। और मुझे टेप भी लेना है, तो टेप भी ये स्टेशनरी है, यहाँ पे ले लेता हूँ। भैया टेप दीजिए ना, बड़ा थोड़ा मोटा वाला। आई होप इस टेप से मेरा काम चल जाएगा। हो गया। One eternity later. खराब है? नहीं खराब नहीं है, बोलता है लेकिन 2 मिनट बाद बोलता है। चलो थैंक्स। बहुत देर बाद बोलता है, तब तक कस्टमर वेट करे। वाह वाह रे वाह। पेटीएम टेप ले लिए, जाते घर पे। और एक ये वो एरिया होता है ना जहाँ पे बहुत सारे नारियल होते हैं, ये वही एरिया है। ये ग्राउंड है यहाँ का। वैसे तो ये फुटबॉल के लिए बना रखा है, बट यहाँ पे जनरली लोग क्रिकेट ही खेलते हैं। और ये नई बिल्डिंग बन रही है हॉस्पिटल प्रीमाइसेस की। और आप जो सामने देख रहे हैं वो नया कलेक्ट्रेट ऑफिस है, इसको सेक्रेटेरिएट कह सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट यहाँ पे आने वाले हैं। और ये है हमारा कलेक्ट्रेट ऑफिस, एक हेरिटेज बिल्डिंग। और इसी के साथ में एक हेरिटेज सा चर्च जो बहुत पुराना है शायद। और ये हम आ गए सिलवासा का बस स्टैंड। थोड़ा कार को मुझे साइड में लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको पार्क करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये पार्किंग मेरी नहीं है। ओके ओके, निकल जा निकल जा निकल जा। ओके निकल गई। और ये मेरी टेप जिससे मैं अभी पूरा माइक सेटअप कर दूंगा। फाइनली घर पे आ चुका हूँ मैं। इसे चालू कर दिया है और ऐसा कुछ मेरा हालत हो गई है क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर। बट अब जाके मैं सारी की सारी फुटेजेस देखूंगा और पता करूंगा कि भैया कैसा बना है हमारा नया सा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। तो गाइस आई होप आपको ये व्लॉग काफ़ी नॉलेजफुल और अच्छा लगा होगा। ये मीडिया मोड या माइक एडेप्टर के थ्रू आप अपने हेलमेट को एक मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के रूप में तैयार कर सकते हो। गाइस इसी के साथ दिस इज निखिल राव साइनिंग ऑफ फ्रॉम द चैनल। शाम होने वाली है तो आप भी सो जाओ, मैं भी अपना वीकेंड चिल करता हूँ। कल संडे तो कल मैं सोने वाला हूँ, पूरा दिन सोने वाला हूँ। ओके फिर बाय बाय, गुड नाइट।